पंडित जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। ये बताइए जी, ये दीपावली का पर्व किस तरह से मनाना चाहिए, इसके क्या जो है संदेश हैं? दीपावली का पर्व जो है ये 5 दिनों का होता है और इसमें सबसे पहला दिन जो होता है वो कहलाता है धन्वंतरी भगवान जो है समुद्र से निकले थे 14 रत्नों में से, तो उसलिए उसको कहा जाता है धनतेरस। इसमें लोग नया सामान खरीदते हैं और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाते हैं और इस प्रकार से वो धनतेरस का पर्व को मनाते हैं। उन्हें भगवान को भोग लगा करके, उनका दीप अर्चन करके, उनकी स्तुति पढ़ करके, इस तरह से धनतेरस का पहला दिन है। दूसरे दिन जो होता है छोटी दिवाली जिसको कहते हैं, उसमें जो होता है उसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और उसमें हनुमान जी का जन्मदिन होता है और जो है उसमें 5 दीपक जलाए जाते हैं जो कि सभी स्थानों में, और जो है फिर इस तरह से उस पर्व को मनाया जाता है। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया जाता है और उनकी धूप आरती होती है। इस तरह से हनुमान जी की भी प्रशंसा के लिए होता है। तीसरा दिन आता है बड़ी दिवाली। तो बड़ी दीपावली के दिन लोगों का ऐसे तो बहुत कथाएं हैं, लेकिन कि भगवान राम जो है दिन रावण को मार करके विजय करके वापस लौटे थे, इसलिए अयोध्या में जगह जगह पर सभी घरों में दीपक जलाए गए थे और रोशनी की गई थी, सफाई हो गई थी, क्योंकि उस समय जो था रनिवास हो गया था। उसमें अयोध्या का 14 वर्षों के लिए सारी प्रजा का एवं जो महल था उसका सबका जो है रनिवास हो गया था, मतलब शोक व्यक्त हो गया था। तो अब वो जब भगवान आ गए वहाँ से विजय करके, तो इस खुशी में जो है लोगों ने एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को उपहार बांटे। इस तरह से ये आपका तीसरा दिन हो गया। चौथा दिन अन्नकूट का होता है, जिसमें गोवर्धन पूजा होती है, जिसको भगवान ने अपनी एक क्षण दुनिया से उठाया था और उसने जो है उसी कारण से इस दिन जमुना जी की आरती होती है और जमुना जी की पूजा होती है। और इसमें अन्नकूट में 56 प्रकार का भोजन भगवान श्री कृष्ण जी को लगाया जाता, वही गोवर्धन भगवान के नाम से हो जाते हैं, क्योंकि इंद्र जो है वो एक हफ्ता पानी बरसाया करता है और सारी प्रजा व्याकुल हो जाती है। इस कारण से भगवान अपनी महिमा दिखलाते हैं। इस तरह से गोवर्धन त्यौहार मनाया जाता है। और फिर 5वां दिन आता है भैया दूज, जिसमें भैया दूज के अंदर जो बहनें होती हैं वो अपने भाइयों के जो है टीका काटती हैं, उन्हें मीठा खिलाती हैं और रक्षा की शुभकामना उनसे करती हैं। यही भैया दूज का पाठ। तो आप पटाखों से लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? का तो एक चलन है, ऐसे पटाखा कहीं नहीं। तो संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? संदेश ये है कि उसको सावधानी के साथ, अगर नहीं मानते हैं कोई तो अपना सावधानी के साथ उनको जलाएं और किसी एकांत स्थान में जलाएं जहाँ पर कि कोई भीड़ भाड़ इकट्ठा ज़्यादा नहीं।